नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहू, हम तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम हमारे साथ रहती हो। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो साधना ने श्यामा जी और गिरधर जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। संध्या आरती का समय हो चुका था। श्यामा जी और उनके पति गिरधर जी ने घर में दिया बत्ती की और फिर संध्या आरती के लिए मंदिर चले गए, जो कि घर के पास ही था। पर जाने से पहले घर की बहू साधना को आवाज लगा गए कि हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन साधना अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। वो अक्सर ही ऐसा करती थी, इसलिए श्यामा जी और गिरधर जी ने दरवाजा बंद किया और अपने 2 साल के पोते कृष्णा को लेकर दोनों वहां से रवाना हो गए। जब तक दोनों लौटकर वापस आए तब तक बेटा ललित भी घर पर आ चुका था। उसे देखते ही गिरधर जी खुशी खुशी प्रसाद लेकर उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तू आ गया, ले प्रसाद खा। आज तो मंदिर में बहुत ही सुंदर झांकी सजी थी। कृष्णा तो देखते ही खुश हो गया। तू और बहू भी जाकर देखा। लेकिन ललित ने प्रसाद न लेकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पापा, कब तक चलेगा ये सब? आप लोगों को घर की शांति रास नहीं आती ना? अब मैं ऑफिस में काम करूं या फिर आप लोगों के घर के मैटर सॉल्व करता फिरूं? उसकी बात सुनकर जैसे गिरधर जी को जोरदार झटका लगा हो, वो चुपचाप जड़त तो वहीं खड़े रह गए। तब श्यामा जी बोली, अरे बात क्या हुई है, वो तो बता, क्यों चिल्ला रहा है? अच्छा, नाटक तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। कब तक मैं आप लोगों की बोझ अपने सिर पर ढोती रहूं? नौकरानी बनाकर रख दिया है मुझे। आप अलग क्यों नहीं हो जाती? कम से कम हम तो आज़ादी से जिंदगी जिए। खुद की जिंदगी तो जी ही ली, अब शांति से हमें तो रहने दो। ललित के बोलने के पहले ही साधना बीच में बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर श्यामा जी हैरानी से पूछने लगी, बेटा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि तू किस बात से नाराज है, और हमने ऐसी कौन सी टोका टाकी की है तुझ पर जिससे तेरी आज़ादी में खलल पड़ गया? श्यामा जी ने कहा तो साधना ने ललित की तरफ पलटकर कहा, देख लो अपनी माँ के नाटक। आपको तो यही लगता है कि ये मुझ पर टोका टाकी नहीं करती हैं। अरे सुबह सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं दाल चावल बना रही थी, बहुत दिनों से खाने की इच्छा कर रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बनाने तक नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं अपनी मर्जी से दाल चावल बनाकर नहीं खा सकती? यही औकात है मेरी इस घर में? कहते कहते साधना आंखों में आंसू भर लाई, जिसे देखकर ललित और भड़क गया। माँ, बहू को बेटी नहीं समझती हो तो बहू तो समझो, आखिर वो भी इंसान है। अरे एक दाल चावल की क्या औकात जो आपने इतनी सी बात पर इसका दिल दुखा दिया? मेरी कमाई का क्या फायदा अगर मेरी ही पत्नी दाल चावल के लिए तरस रही है तो? ललित की बात सुनकर श्यामा जी ने इतना ही कहा, मैंने बहू को दाल चावल बनाने के लिए मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि बहू हमारे लिए रोटी बना लेना, क्योंकि हमें चावल पचते नहीं हैं। हाँ, तो इसका तो यही मतलब है ना कि आपने मुझे रोटी बनाने के लिए कहा, चावल नहीं। बहू, बात का क्यों बतंगड़ बना रही हो? मतलब तो तुमने अपनी मर्जी से निकाला है। अब की बार गिरधर जी ने कहा, पापा आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ललित ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो गिरधर जी ने पलट कर कहा, क्यों ना बोलूं? जब तुम अपनी पत्नी के लिए बोल रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए बोलूंगा। तो फिर ठीक है पापा, आप अपने ईगो के साथ खुश रहिए, हमें अपनी आज़ादी के साथ खुश रहने दीजिए। हमें नहीं रहना आपके साथ, हम अलग हो जाएंगे। ललित ने दो टूक जवाब दिया, ठीक है, तुम अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओ। क्या हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आए दिन छोटी छोटी बातों पर जो बतंगड़ हो रहा है घर में, वो किस लिए हो रहा है? कहकर गिरधर जी अपने कमरे में आ गए। पीछे पीछे श्यामा जी समझाने के लिए कमरे में आई तो गिरधर जी ने चुप रहने का इशारा किया। श्यामा, अपनी माँ की ममता से उठकर देखो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि रोज छोटी छोटी बातों पर बतंगड़ क्यों बन रहा है? घर में तमाशा होता है, क्यों नहीं समझती कि वो लोग तो हम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते? और सबसे बड़ी बात, उन्हें गलतफहमी है कि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो हमारा खर्चा वो लोग उठा रहे हैं। आखिर गिरधर जी के कहने पर श्यामा जी भी चुप हो गई। आखिर कुछ दिनों से यही सब तो हो रहा था घर में। कल घर में मटर पनीर की सब्जी बनी थी तो साधना ने श्यामा जी और गिरधर जी को खाना परोसा। उनकी थाली में सिर्फ मटर थे, पनीर का एक टुकड़ा तक नहीं था। तब श्यामा जी ने कहा तो साधना ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, माँ जी, पनीर इतना सही था, कृष्णा ने खा लिया। तब तो श्यामा जी चुप हो गई। अब क्या इतना भी उन्हें समझ में नहीं आता कि 1-2 साल का बच्चा जो कि खाना भी खुद से नहीं खाता, अकेले ही भला 250 ग्राम पनीर खा सकता है क्या? वो भी सब्जी में डाला हुआ। और भी ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर घर में होने लगी थी। श्यामा जी और गिरधर जी को समझ में आ रहा था कि आखिर दोनों क्या चाहते हैं, फिर भी दोनों चुप थे। लेकिन आज तो ललित ने मुंह पर ही बोल दिया। खैर,
दूसरे दिन ललित और साधना ने अपना सारा सामान ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर लिया। दोनों के ही माथे पर कोई शिकन तक नहीं थी, बल्कि चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। उस समय हैरान परेशान बस घर में कोई था तो वो थी श्यामा जी, जो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर कोई रोकना चाहे तो रुके ना, जिसके मन की मंशा पूरी हो वो भला क्यों रुके। श्यामा जी बड़ी उम्मीद से गिरधर जी की तरफ देखा तो वो बच्चों को रोक लेंगे, लेकिन वो तटस्थ खड़े रहे। अब तो साधना और ललित की मौज ही मौज थी। लेट तक सोना, मन हुआ तो घर पर खाना बनाया, नहीं तो बाहर से मंगा लेना। कुछ दिन तो जैसे ऐशो आराम में ही बीते। यहाँ तक कि कृष्णा को अपने मायके छोड़कर आए दिन शॉपिंग करना, बाहर घूम कर आना, बाहर ही खाना खाकर आना। कुछ दिन तो ये सब अच्छा लगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि रहना तो उन्हें धरती पर ही है। हर इंसान की अपनी एक सीमा होती है। जैसे ही 15-20 दिन बीते, साधना के मायके में उसकी भाभी ने साफ कह दिया कि रोज रोज बच्चे को यहाँ छोड़कर ना जाया करे, हमें भी बहुत से काम होते हैं। इतना ही घूमने फिरने का शौक है तो बच्चे को अपने साथ लेकर ही घूमा फिरा करो। यहाँ तक कि ऑफिस लेट पहुँचने के कारण और आए दिन छुट्टी लेने के कारण भी ललित को ऑफिस में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। अब जाकर आटे दाल का भाव पता चल रहा था। कभी सिलेंडर तो कभी बिजली का बिल, कभी सब्जियां तो कभी घर का राशन, छोटे बच्चे के साथ आए दिन के खर्चे। दिन में ही दोनों को तारे नजर आने लगे थे। आए दिन दोनों में चिकचिक शुरू हो गई। पहले तो गिरधर जी घर का अधिकतर खर्चा उठा लेते थे, तो अपने पास होती सेविंग देखकर दोनों को लगता कि हम सब खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन अब असलियत पता चल रही थी। अभी दोनों चिक चिक करके मुंह फुलाकर बैठे ही थे। इतने में श्यामा जी ने दरवाजा खटखटाया। ललित ने जाकर दरवाजा खोला तो श्यामा जी को खड़ी देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, श्यामा जी ने बिजली का बिल निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटा ये बिजली का बिल आया है, इसे जमा करवा देना। कहकर वो वापस नीचे आ गईं। ये क्या, 5,000 का बिल? 5,000 का नाम सुनते ही साधना भी खड़ी हो गई। साधना और ललित भी नीचे आ गए और आते ही साधना बोली, ये क्या है पापा जी, आपने ये बिजली के बिल हमारे पास क्यों पहुंचा दिया? हम क्यों आपका बिल भरेंगे? उसकी बात सुनकर गिरधर जी बोले, देखो बहू, हमारे हिस्से का बिल हम दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे हिस्से का बिल है। तुम शायद भूल रही हो कि दोनों माले के मीटर अलग अलग हैं। अरे तो 5,000? क्या हम 5,000 की बिजली फूंक गए? जरूर आपका बिल भी उसी में मिला हुआ होगा। साधना अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। गिरधर जी मुस्कुराकर बोले, बहू, ये जो तुम रात रात भर टीवी देखती हो, पंखे कूलर चालू करके छोड़ जाती हो, तो बिजली का बिल इतना आएगा ही ना। वैसे भी 5,000 तो बहुत कम है। कई बार तो 8,000 10,000 का बिल आता था जब मैं भरता था। अब तो साधना की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसे कैसे घर चलेगा भला? अचानक ललित ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम्हें लगता है ना कि घर के बड़े बुजुर्ग बहुत टोका टाकी करते हैं। असल में वो लोग होते हैं जो तुम कई चीज़ों से बच जाते थे। कई चीज़ों के खर्चे तो हम ही करते थे, पर तुम्हें लगता था कि तुम हमें संभाल रहे हो, हमारी जिम्मेदारी उठा रहे हो। पर बहू, तुम ये भूल गई कि तुम हमारे साथ रहती हो, हम तुम्हारे साथ नहीं। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया। मायके वालों से रिश्ते बिगड़े सो अलग, यहाँ खुद की गृहस्थी भी नहीं संभाल पाई। साधना ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो ललित बोला, माँ, क्या हम दोबारा साथ नहीं रह सकते? नहीं बेटा, तुम अपने आज़ादी के साथ रहो, हमें अपने हिसाब से रहने दो। अब की बार गिरधर जी ने कहा। पर पापा, गलती तो बच्चों से ही होती है, माफ़ कर दो, ललित ने हाथ जोड़ते हुए कहा। देख बेटा, तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन रही बात साथ रहने की, तो अब नहीं। एक बार बर्दाश्त कर चुके हैं, पर अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हें गृहस्थी संभालनी आनी ही चाहिए। हम लोगों की छाँव में तुम ये सब नहीं सीख पाए। एक ही मकान में तो हैं, माले अलग हुए तो क्या हुआ? भविष्य का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो दोबारा एक साथ नहीं। आखिर गिरधर जी के कहने पर ललित उनकी बात को समझ गया और चुपचाप उनके पैर छूकर ऊपर वाले माले पर चला गया। अब कम से कम एक ही बिल्डिंग में अलग अलग माले पर रहने के बावजूद वो लोग एक तो हैं। उम्मीद है दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।